राधिका, मैं हूँ फीवर FM से और मेरे साथ अभी हैं पंडित नरेंद्र शर्मा जी, तिरंगा अगरबत्ती के डायरेक्टर हैं। नमस्कार सर। कहते हैं कि तिरंगा अगरबत्ती की पूरी जो महक है वो देश भर में महक रही है और उसी महक के साथ सर आ चुके हैं सर महाकुंभ में। सर कैसा लग रहा है सर आपको महाकुंभ में? आप तो एक महीने से यहाँ पे अपना वक्त बिता रहे हैं, आपको क्या कैसा लगा आपको? कैसा कि आपका एक्सपीरियंस? देखिए, जब 12 साल के बाद जीवन में आयु होती कितनी है और हर 12 वर्ष बाद प्रयागराज में कुंभ का अवसर आता है तो 12 वर्ष का जो अंतराल है वो बहुत लंबा होता है। अब ऐसे समय जब इतना दुर्लभ अवसर आता है तो इसमें सहभागी होने का जो आनंद है और अनुभूति है उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। तो ये आप महाराज PPM शिविर में आप कब से जुड़े हो? मैं भी पिछले 25 वर्षों से महाराज श्री से जुड़ा हुआ हूँ। भोजनालय हो, चिकित्सालय हो, देवालय हो, हर तरीके की सेवाएं जो है यहाँ पर हम लोग प्रखर परोपकार मिशन ट्रस्ट की ओर से कर रहे हैं। प्रखर जी महाराज से जुड़ने के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया है? देखिए, जो है जीवन में मैथिली शरण गुप्त की एक कविता थी कि कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जीवन हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे ये व्यर्थ ना हो। आज जो है हमारा मानव जीवन सेल्फ और सेल्फी लेकर के जीवन में ख्वाहिश और चॉइस रख करके ढंग और ढोंग में अंतर करे बिना, है ना, अपनी संस्कृति को जाने बिना, अपने आहार व्यवहार और त्योहार हमारे क्या हैं उनको समझे बिना, जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे तब तक हम राम और राष्ट्र की सच्चे मन से सेवा नहीं कर पाएंगे। तिरंगा अगरबत्ती हमेशा से ऐसे धार्मिक स्थलों के ऐसे धार्मिक इवेंट्स का जुड़ा रहता है। इस बार आपने क्या क्या न्यू इनिशिएटिव्स लिए महाकुंभ में? देखिए, जीवन में 7 तरीके के टी होते हैं। अच्छा। 4 हिंदी के जो टी हैं, एक मिलावटी, एक बनावटी, एक दिखावटी और एक सजावटी। ये जो 4 टी का आहार है, व्यवहार है और ये त्योहार है, ये हमें दूर रहना सिखाता है कुंभ में। और जो अंग्रेजी के टी है, ओरिजिनलिटी, नेचुरलिटी और पंचुअलिटी, इन 3 टी के प्रति रह करके समर्पित होना। हमें क्या करना चाहिए, कुंभ क्या है, कुंभ में से हमें आने में, स्नान करने से, ध्यान करने से हमें क्या अर्जित होता है। क्योंकि कुंभ में अगर आप केवल स्नान करते हैं और दान नहीं करते हैं, दान ये नहीं कि केवल पैसे का दान, आप अन्न का दान करिए, अन्न का दान नहीं कर सकते हैं आप वक्त का दान करिए। अगर आप कुंभ में दान नहीं करते तो इसका मतलब आप नादान हैं और नादान होने से कुछ भी आप जीवन में अर्जित नहीं कर सकते हैं। इसलिए ओरिजिनलिटी, नेचुरलिटी और पंचुअलिटी, इनको हमें अपने जीवन में आत्मसात करना है। हर वर्ग, हर धर्म, बिना किसी भेदभाव के जिस तरीके से इस कुंभ में माँ गंगा और त्रिवेणी में सब लोग मिल करके, चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति हो, बिना किसी छुआछूत के और बिना किसी वर्ग के वर्गीकृत किए सब लोग एक हो करके, एकता के सूत्र में बंध करके और डुबकी लगाते हैं। यही संदेश हमें कुंभ के द्वारा मिलता है कि हम सभी लोग इसी तरीके से कुंभ रूपी जो हमारा संसार है उसमें भी इसी तरीके से एकत्रित होकर के वसुदेव कुटुंबकम की भावनाओं रखते हुए हम लोग सब इसी तरीके से डुबकी लगाएं और परस्पर मानव से नर सेवा और नारायण सेवा करके अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। में भी यज्ञ से लोग जुड़े, संस्कारों से जुड़े, राम और राष्ट्र की सेवा करें, उसके लिए कोई नई पीढ़ी को अपना इस कुंभ के अवसर पर संदेश देने की कृपा करें। यज्ञ कामधेनु है। कामधेनु का अभिप्राय जो आपकी मन की इच्छा पूर्ण करे, उसको यज्ञ कहते हैं। यज्ञ ऐसे एक व्यवस्था है
उसी व्यवस्था के माध्यम से ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं और इसमें देव और मनुष्य प्रकट होते हैं, उनके आमने सामने बैठाते हैं और बैठा करके कहते हैं, मनुष्य आप सनातन धर्म के वेद विधि के अनुरूप यज्ञ कार्य को संपादित करो। ये यज्ञ कार्य के माध्यम से जब ऊर्जा उत्पन्न होगा, उस ऊर्जा के द्वारा देवता शक्ति को, ताकत को और बल को प्राप्त करेंगे, जिससे देवता प्रकृति को नियंत्रित करने में, प्रकृति को व्यवस्थित करने में इनको बहुत बड़ा ताकत मिलेगा। ये खुशबू चल रही है सबको साथ लेकर, तिरंगा अगरबत्ती, देश की खुशबू।